आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंत होने से पूर्व अंत को समझिए। आज की चर्चा के बहुत ही गहरे अर्थ हैं और रंगों से भी मैंने समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और क्योंकि आज हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए बचपन अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आ जाती है। तो आपके हमारे जीवन की भी एक संध्या आने को होती है। जैसे संध्या बेला आने पे देखिए क्या होता है, सूरज छिपने लगता है। इसी तरह आपका हमारे जीवन का अंत आने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक मृत्यु की स्थिति समीप आने लगती है। और मृत्यु आने पे तो देखिए आपका हमारा कर्मों का लेखा जोखा कहो, आध्यात्मिक उन्नति जितनी हमने कर चुके होते हैं, वो सब कुछ देखिए लेखा जोखा जैसे ही हम अपने स्थूल शरीर द्वारा जीवन की अंतिम सांस लेते हैं, उसके साथ ही सभी स्थितियां, सभी रिश्ते नाते हो या जो जो हमने अपने मिले हुए जीवन में, जैसे हम परीक्षा में देखिए बैठे होते हैं, तो जैसे ही आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है या 3 घंटे का या 2 घंटे का जो भी एक कार्य समय होता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपकी हमारी आयु समाप्त हो जाती है, वैसे ही आपके हमारे जब परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है, तो हमें अपना वो जो उत्तर पुस्तिका है वो वहाँ अध्यापक को देनी होती है, या आपके हमारा वो उत्तर पुस्तिका उनके द्वारा ले ली जाती। यानी इन सभी स्थितियों को आप और हम देखिए भली भांति इनके भावार्थ समझ ही सकते हो, क्योंकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है ये मनुष्य योनि का है। मनुष्य योनि के महत्व को हमें समझना होगा, मनुष्य योनि के मूल्य को हमें समझना होगा। जब हम मिले हुए जीवन में देखिए परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं, हम संसार से या संसारी विषय भोगों से ही जुड़े रहते हैं। उन्हीं को ही विषय भोगों को भोगने के लिए हम अपने जीवन भर देखिए क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। भले ही हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए तो देखिए साधारण पुण्य कर्म होते हैं। और जब हम सतोगुण की स्थिति में विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य भी करते हैं, यदि उसके पीछे भी आपका हमारा सकाम भाव से यानी कि फल पाने की ही इच्छा बनी रहती है, क्योंकि फल तो सभी के सभी देखिए प्रकृति के विषय भोग ही होते हैं। संसार को हो, विषय भोग को हो, प्रकृति के फल को, सब एक ही बात है। ये 5 विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपका महाराज ये जो स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ में प्रथम कोशिका के बाद जो 9 माह 9 दिन के दौरान जो आपके बड़े शरीर एक आकार लेता है, और बाद में देखिए स्थूल रूप से जिसको हम जन्म कहते हैं, वो फिर एक बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर उसका अंत क्या होता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए हम सभी भाई बहन आरंभ से लेके अंत तक की स्थितियों को हम भली भांति समझते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों से हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम प्रकृति के सत्वगुण का अधिक संग नहीं करते। प्रकृति के सत्वगुण का संग कम होने के कारण ही आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक सत्संग ना होने के पीछे का जो कारण है वो रजोगुण है। रजोगुण का कारण क्या है, ये 5 विषय भोगों का आकर्षण है। संसारी जितने भी आकर्षण हैं, देखिए आजकल वर्तमान समय में कल युग चल रहा है। कल युग में विषय भोगों की इच्छाएं मनुष्यों की बढ़ती जा रही हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए दाल रोटी खाकर ही तृप्त नहीं होता, उसके आहार की थाली में इतने व्यंजन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर हम सभी भाई बहन अपने जीवन काल में कितने ही ब्याह शादियों के समारोह को एक शामिल होते हैं। वहां हम देखते हैं ना, पदार्थों का अंबार लगा होता है, कितने ही प्रकार के देखिए पेयजल होते हैं, कितने ही प्रकार के सलाद हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बने होते हैं।
तब ऐसी स्थितियों में देखिए एक साधारण मनुष्य के मन की क्या स्थिति होती है कि वो इन विषय भोगों को अधिक से अधिक ग्रहण करता है, खाता है, पीता है, यानी कि इन 5 भोग्य विषयों का वो संग करता है। वहाँ तो देखिए खाने-पीने के अलावा भी कुछ ऐसी मौज-मस्ती की स्थितियाँ होती हैं, यानी कि एक शादी समारोह के दौरान मनुष्य के पाँचों विषय भोगों की लगभग इच्छाएँ एक बनी रहती हैं, जिसका वो भरपूर संग लेता हुआ अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को उतने अंश में समझ नहीं पाता। और विषय भोगों में ही एक उसकी रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की परमात्मा के प्रति कोई विशेष रुचि बन नहीं पाती। अक्सर ब्याह शादियों के वातावरण में या माहौल में ऐसी स्थितियां देखी होगी, जब डीजे पे भी देखिए विभिन्न प्रकार के नृत्य का एक स्थितियां बनी होती हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य को अगर परमात्मा का या कुछ और अन्य सात्विक स्थितियों का यदि ज्ञान का बोध करवाया जाए तो उसकी सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। ये सभी स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण की एक परिस्थितियों को या अंदर की जो एक अंतःकरण की जो मूल स्थितियां होती हैं उनका आभास कराती है कि मनुष्य की देखिए रजोगुण के प्रति एक विशेष रुचि विशेष रूप से देखिए कलयुग में बनी होती है। कलयुग में तो अक्सर ये देखिए आपको साइन बोर्ड पढ़ने को मिल जाते हैं ना, 24/7। 24 का अभिप्राय क्या है कि 24 घंटे, 7 का अभिप्राय क्या है कि सप्ताह के 7 दिन, यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है। कभी एक विषय भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, पहला, चौथा। ये स्थितियां उसकी रुकती नहीं है, रुकती तब तक नहीं है जब तक वो थक नहीं जाता। थक नहीं जाने का अभिप्राय कि जब उसको देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते एक शिथिल अवस्था आ जाती है, नींद आनी आरंभ हो जाती है, तब वो एक नींद का एक संग करता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। देखिए आज हमने ये जो 3 पंक्तियों में शब्द लिखे हैं ना, पहला शब्द लिखा है हमने अंत, इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी लिया जाता है, अंधकार से भी लिया जाता है। जैसे ही शाम को सूर्य छिपता है तो अंधकार की स्थितियां आती हैं। अंधकार की स्थिति को देखिए आप मृत्यु से भी जोड़ सकते हो, इसलिए तो हमने देखिए अंत लिखा है। अंत का अभिप्राय क्या है? वो मृत्यु से ही है, इसलिए हमने उसको देखिए काले रंग से दर्शाया है। अक्सर आप सभी भाई बहनों को शायद याद हो कि देखिए आज से कुछ वर्ष पहले जब किसी की कोई अंतिम मरने की जो सूचना भेजी जाती थी, उस पर काले रंग की एक प्रमुखता होती थी। बाहर की जो एक चार दीवारी भी बनती थी वो काले रंग से ही होती थी। इसीलिए आज हमने देखिए अंत की स्थिति को एक काले रंग से दर्शाया। कभी कभी आपने देखिए अखबारों में भी आप ऐसी ही कुछ दुखद सूचनाएं आती हैं ना मरने की, तो वो भी चारों तरफ से एक काली रेखाएं खींच के दिखाई जाती हैं। कुल मिलाकर देखिए आपका हमारा शरीर भी तामसी है। तामस स्थिति को हम देखिए वैसे भी काले रंग से ही दर्शाते हैं, तो इसलिए हमने अंत को भी काले रंग से दर्शाया है। अब जो दूसरी स्थिति क्या है, होने से पूर्व, उसको हमने रंगीन रंग से दिखाया। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए अंत आने से पहले की क्या स्थितियां होती है? आपका हमारा जीवन होता है। जीवन का अभिप्राय क्या है कि जन्म और मृत्यु के बीच की जो एक लंबा सफर है। जब वो देखिए शास्त्रों में तो कलयुग में एक साधारण मनुष्य की आयु देखिए 100 वर्ष की बताएगी, लेकिन इस 100 वर्ष की आयु को हम देखिए कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और वैसे तो देखिए प्रारब्ध में आपको हमें जितनी भी आयु मिली होती है वो तो परमात्मा की प्रकृति की एक प्रेरणा से आपके बड़े कर्मों का हिसाब किताब होता है। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले देखिए एक चर्चा की थी सांसों की गति, जिसमें हमने आयु का ही एक वर्णन किया था। तो इन सभी स्थितियों में देखिए आपका हमारा जितना भी मिला हुआ जीवन है, चाहे 50 वर्ष का है, चाहे 70 वर्ष का है, चाहे 100 वर्ष का है, लेकिन जब हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं तो आपकी हमारी सांसें तेज गति से चलती हैं, क्योंकि राजसी भोजन आपकी हमारी
आयु को घटाते हैं, क्योंकि हम प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। आपकी हमारी सांसें तेज गति से चलती हैं। और जब हम स्थूल शरीर को एक नियमित सात्विक भोजन देते हैं, तो फिर आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, भागदौड़ एक सीमा में रहती है। वो खाया पिया भी आपको सही, हमें एक पाचन क्रिया सही बनती है, तो आपकी हमारी आयु सामान्य गति से होती है। और यदि हम देखिए योग की स्थितियों में स्थूल शरीर को एक एक ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से, यानी कि जब जब हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, एक सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो फिर आपकी हमारी आयु देखिए एक सामान्य से भी अधिक गति से बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी हमारी सांसें फिर कमजोर पड़ जाती हैं। अब कमजोर सांसें होती हैं तो मिली हुई सांसें तो निश्चित हैं, इसलिए वो हम अधिक समय तक जीते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हमने होने की पूर्व स्थिति है, ये राशि का अभिप्राय, ये जो 5 विषय भोग हैं उनसे हमने दर्शाया कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को अधिक महत्व देता है, तभी वो संसारी 5 भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और इन्हीं 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए वो देखिए रजोगुण में रहता हुआ भी कर्म करता है, परोपकार के कार्य भी करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य देखिए तमोगुण का सहारा भी लेता है, अनैतिक कार्य भी करने लगता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी स्थितियां भी करने लगता है, यानी कि वो अपना पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर मनुष्य जीवन पाकर जब जब हम रजोगुण से अधिक प्रभावित होते हैं, अधिक प्रभावित हम तभी होते हैं जब हम अपने अंत पर, अपनी मृत्यु पर कोई विचार नहीं करते। जब जब हम देखिए अपने अंत पर चिंतन करना आरंभ कर देते हैं, मृत्यु पर अपना विचार करना आरंभ कर देते हैं कि ये जो जितने भी विषय भोग हैं, ये तो कभी भी आपको हमें तृप्ति नहीं देते। जैसे अग्नि के समान, अग्नि को जितने भी पदार्थ देते हैं वो कभी तृप्त नहीं होते। इसी तरह आपके हमारे जो भोग विषय हैं, हम जितने भी भोग विषय भोग ले, अंतिम स्थिति क्या होती है कि हम फिर भी एक संतोष के भाव नहीं आते, हम तृप्त नहीं होते। वैसे तो आपके मेरी जो स्थूल शरीर की जो स्थूल इंद्रियां, भोग्य इंद्रियां, वो भी उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ने लगती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थितियां आप देखोगे अस्पतालों में, कैसी कैसी स्थितियां, जब मनुष्य के पास देखिए धन की उपलब्धता है, लेकिन खाने को देखिए अन्न के दाने समाप्त होने की स्थिति में उसके देखिए नाक में एक सांस लेने की नली लगी हुई है, और भोजन अंदर जाने के लिए भी देखिए नली लगी हुई है। ये सभी स्थितियां क्या है, भले ही पदार्थों की कमी नहीं है, पदार्थों की कमी का अभिप्राय धन की प्रचुरता है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसे रोग उसको ग्रस्त कर बैठते हैं, तो फिर वो पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में वृद्धावस्था जैसे जैसे करीब आता जाता है, मृत्यु से पहले की भी स्थितियों में आपका हमारे स्थूल शरीर विषय भोगों को भोगने में उतना समर्थ नहीं रहता है जितना वो युवावस्था में रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अंत के ऊपर अपना बार बार चिंतन करते रहना चाहिए, तभी आपको हमारा मिला हुआ मनुष्य जोनि के जीवन की जो एक सांसें हैं उसका महत्व समझ में आ जाएगा। फिर हम परमात्मा से जुड़ने लगेंगे, सत्वगुण का अधिक संग करने लगेंगे। सत्वगुण का अधिक संग करने मात्र से आपका मेरा रजोगुण फिर मर्यादा में आ जाता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तब ऐसी स्थिति में कभी भी मनुष्य देखिए तमोगुण में नहीं गिरता, अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करता, क्योंकि अब उसका रजोगुण मर्यादा में आ गया है। रजोगुण का मर्यादा में आने का मतलब ही है कि उसका सत्वगुण जाग गया है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। ऐसी स्थितियां निरंतर बनी रहने से मनुष्य एक स्थिति विशेष कर्म योग को प्राप्त होता है, कर्म योग की स्थिति में अपने आप को ला खड़ा करता है। क्योंकि कर्म योग की स्थिति में देखिए निष्काम भाव से कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म तो हो रहे हैं, देखिए अब फल के लिए ना होकर योग यानी कि परमात्मा के लिए होते हैं, अपने कर्तव्य पालन को ध्यान में रखते हुए होते हैं। अब जैसे जैसे कर्म योग की स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर ज्ञान योग की स्थिति आती है। ज्ञान योग की स्थिति में देखिए हमें प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, आत्मा परमात्मा का सजातीय तत्व
कि जो एक मूल संबंध है वो हमें समझ में आ जाता है, तो फिर परमात्मा से एक सहज ही प्रीति के भाव जगने लगते हैं। प्रीति के भाव जगने से और विषय भोगों के एक जो भोग है वो एक मात्र मर्यादा में स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमित होने से फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा में एक गति आ जाती है। गति आने से फिर वो कारण शरीर में जो जितने भी राजसी तामसी जो अशुभ संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं, यानी अब कारण शरीर का शुद्धिकरण लगभग पूर्ण हो जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान में स्थिति में आ जाती है। जब आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है तो फिर परमात्मा का तो उसका देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, उसमें बाधा क्या था, ये प्रकृति के 3 गुण जब प्रकृति के विषय भोग वो अब उसके हट जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा की एक सहज स्थिति होती है। यही एक योग की स्थिति है और यही योग एक भक्ति योग की स्थिति लेने पे फिर एक ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य मायातीत की स्थिति में हो जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर यानी कि प्रारब्ध के रहते रहते ये स्थूल शरीर चलता है और स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम अपने कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर की मृत्यु हो जाती है या प्रकृति में लीन हो जाता है या जाग जाता है, किन्हीं भी स्थितियों से आप समझ जाते हो। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जब हम मृत्यु को पहचान लेते हैं, अंत को समझ लेते हैं, इसलिए तो मैंने देखिए अंतिम पंक्ति में अंत को समझिए को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है कि हम परमात्मा से जुड़े, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को पहचाने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।